भारतीय राजनीति में मेवामुखी प्रतिभा के धनी नेताओं की कमी नहीं है। बहुत सारे हैं, एक ढूंढिए हजार मिल जाएंगे। कुछ ऑपरेशन कमल के तहत टूट जाएंगे, कुछ उससे पहले भी टूटने के लिए आमादा थे। मतलब कोई मजबूरी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस पता चल जाए कि सत्ता कहाँ है तो उस तरफ मेवा पाने के लिए मेवामुखी हो जाए। क्या ऐसी ही एक प्रजाति संजय निरुपम है, जो मेवा के लोभ में कब नफरती हो गए और कितने ज़्यादा नफरती हो गए उसका परिचय उन्होंने दे दिया वक्फ बिल के पूरे डिबेट के चलते। एक भाषण दिया और उस स्पीच में उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुस्लिम हृदय सम्राट तो बोला, ये तो चलिए राजनीति में सब चलता है, लेकिन अगर कोई वक्फ बिल का प्रोटेस्ट करता है या उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसके साथ जलियांवाला बाग हो जाएगा। इस तरीके की नफरती बात और नरसंहार की ओर इशारा करने वाले नफरती निरुपम को क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यही है सबसे बड़ा सवाल। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटा सा इतिहास। संजय निरुपम कौन है? आप जानते हैं कि उन्होंने पहले शिवसेना से ही अपनी शुरुआत की थी, उसमें रहे काफ़ी टाइम तक, लेकिन उसके बाद फिर वो कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हो गए। कांग्रेस पार्टी के वो प्रवक्ता भी रहे। 2005 से लेकर के वो 15वीं लोकसभा में भी थे, नॉर्थ मुंबई कंस्टिट्यूएंसी से 2009 से 2014। उसके बाद वो प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के 2015 में। उनकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा देना और उसके अलावा और भी कांग्रेस का विस्तार करना, ये सारी चीज़ें थीं। तासीर शिवसेना वाली थी। अब क्योंकि जैसे कि हमने बताया मेवामुखी हैं, तो जब कांग्रेस का डामाडोल हुआ हिसाब किताब वहाँ पर विधानसभा में भी महाराष्ट्र में और यहाँ लोकसभा में भी, तो खट से उन्होंने अपनी चाल बदल दी। कुछ समय तक वो कांग्रेस में रहे इस उम्मीद में कि कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन 2024 में उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए, ये कह के कि आप इनडिसिप्लिन और एंटी पार्टी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं तो इस वजह से आप चले जाइए। उससे पहले भी वो लगातार हार ही रहे थे। फिर वो शिवसेना के शिंदे गुट में अब प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं और वो शिवसेना के डिप्टी लीडर भी हैं। शिवसेना यानी कि शिंदे वाले गुट के डिप्टी लीडर। मैं चाहूँगा कि ये इतिहास जान लेने के बाद अब आप लोग ये जानें कि वक्फ बिल जो संसद में पास हुआ उसको लेकर के संजय निरुपम ने अपने बोल क्या बोले, किस तरीके से जो लोग यदि अगर सोच भी रहे हों प्रदर्शन करने की, शाहीन बाग की तरह अगर प्रदर्शन करेंगे तो उनके साथ क्या होगा। जरा आप सुनिए कि आज के इस डेट में एक आदमी इस तरीके की बात कैसे बोल सकता है। यह है संजय निरुपम का बयान। लोग इस कानून का विरोध करेंगे, शाहीन बाग वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, वो न भूलें कि कभी भी उनका जालियांवाला बाग भी हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें। देश में जो कानून बना है उस कानून का सम्मान करें। हां, आपके साथ अन्याय न हो इसका इंतजाम हम लोग करेंगे, इसका ख्याल हम अवश्य रखेंगे। जैसा कि आप इस बयान से समझ पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं कि मजाकिया अंदाज में एक इंसान नरसंहार को सही ठहरा रहा है। वो चेता रहा है ये नेता कि नरसंहार ना हो जाए। क्या हुआ था जलियांवाला बाग में? और इत्तेफाक से इसी अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, जब जनरल डायर ने गोली चलाई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग में। लोगों पर, बच्चों पर, माताओं पर, बहनों पर, उनको कुएं में छलांग लगा करके अपनी जान बचानी पड़ी, वहां मर गए। उनके ऊपर सीने में तब तक गोली चलती रही जब तक गोलियां नहीं खत्म हो गईं। और उसके बाद फिर कार्रवाई हुई और बातचीत हुई, लेकिन अंग्रेजों ने अपने आप को बचा लिया क्योंकि कानून उनके थे और आज तक माफी भी नहीं मांगी। 106 साल हो गए इस प्रकरण को। संजय निरुपम क्या कहना चाहते हैं? उनका क्या कहना है कि क्या जो लोग अगर कोई चीज महसूस कर रहे हैं और वो शांतिपूर्ण तरीके से अगर उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनके खिलाफ आप नरसंहार करवा देंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सीए और एनआरसी पर एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन शाहीन बाग में चल रहा था, उस तरीके का प्रदर्शन अगर वक्फ को लेकर के होता है तो जलियांवाला बाग हो जाएगा
गोलियों से भून दिया जाएगा। संजय निरुपम जनरल डायर कौन बनेगा? संजय निरुपम ये बताइए कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को गोली मरवा देंगे? और अगर आप यही कह रहे हैं, जो कि बहुत स्पष्ट है कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आपने कोई शब्द तोड़े मरोड़े नहीं हैं, इंपैक्ट के लिए ही सही आपने बोला होगा, इंपैक्ट के लिए कि मेरी बाइट जो है वो चल जाए, मेरी हेडलाइन बन जाए, हम लोग उस पर चर्चा करें दुर्भाग्यवश, और वो हम कर ही रहे हैं, तो आपका मकसद तो सिद्ध हो गया। लेकिन जिस तरीके की बात आपने बोली है, कोई सिरफिरा आपका अनुयायी आपसे प्रेरणा लेकर के अगर इस तरीके की चीज अटेम्प्ट करे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह वही महाराष्ट्र है जहां पर एकनाथ शिंदे को अगर कोई गद्दार बोल दे तो पूरा पूरा होटल तहस नहस कर दिया जाता है, जो कॉमेडियन है उसके प्लेस कैंसिल हो जाते हैं, उसके खिलाफ नोटिस जारी हो जाता है, और तमाम मतलब बहुत बहुत आहत महसूस करने लगते हैं हम अपने आप को। लेकिन यह वही महाराष्ट्र है जहां पर एक नेता, रूलिंग कॉम्बिनेशन का एक नेता नरसंहार करने जैसी बात कर रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या यह सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए प्रशासन से, देवेंद्र फडणवीस से? औरंगजेब पर आहत देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद शिवसेना शिंदे गुट के एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलने पर आहत देवेंद्र फडणवीस, क्या इस चीज पर आहत नहीं है कि एक नेता, एक इंसान खुलेआम नरसंहार करने की बात कर रहा है अगर कोई आंदोलन करता है? आंदोलन का इतिहास तो इस देश में यह है कि अंग्रेजों के कानून के खिलाफ महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया था, नमक सत्याग्रह किया था। तो आप में, आपके बयान में और अंग्रेजों के बयान में क्या फर्क रह गया? क्या ये दोनों ही नफरती बोल नहीं है? ये किस तरीके की सोच है, ये उसका परिचय संजय निरुपम ने दिया है। और ये सिर्फ यहीं पर मामला नहीं रुकता है, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि कानून की कौन सी धाराएं हैं जो इस तरीके की नफरती स्पीच, ये जो नफरती बोल और भाषण दिए हैं संजय निरुपम ने, उनके खिलाफ लागू हो सकते हैं। होंगे या नहीं हम सब जानते हैं, या हम लोग अपना अपना पर्सपेक्टिव है। समुदायों में वैमनस्य फैलाने के लिए बीएनएस की धारा 194, राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध धारा 195, धार्मिक भावना आहत करना धारा 197, अफवाह फैलाना धारा 198 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, और लोगों को भड़काऊ भाषण दे करके उकसाना धारा 111, और आपराधिक साजिश धारा 113। ये सारे वो कानून हैं जो नए भारतीय न्याय संहिता के तहत संजय निरुपम पर फिट बैठते हैं। लेकिन क्या कार्रवाई होगी? क्या इस तरीके की पॉलिटिकल विल महाराष्ट्र में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना शिंदे गुट के नेता और अजीत पवार गुट के नेता, एनडीए के और तमाम सदस्य इसकी भर्त्सना करेंगे, इसके विरुद्ध बोलेंगे, कहेंगे कि संजय निरुपम के खिलाफ कार्रवाई हो? या फिर सब लोगों को यह बहुत सामान्य सी स्थिति लगती है, हम लोग सब आदी हो चुके हैं इसके कि एक आदमी नरसंहार की बात कर दे और हम लोगों के लिए बिजनेस एज यूजुअल, अगला बोल करके निकल गया, उसको जस्टिफाई करने वाले कुछ लोग निकल जाएंगे। यह नफरती भाषण कितना गलत है, आज ये पूरी प्रस्तुति इसी चीज को समर्पित थी। हम लोगों को अपने आप को कॉन्स्टेंटली याद दिलाना पड़ेगा कि सही को सही और गलत को गलत बोलना बहुत जरूरी है। और यहां संजय निरुपम नरसंहार करने की बात कर रहे हैं और ये कानूनन गलत है। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।